एवरीवन, वीएफएक्स नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसजी मार्ट शेयर के बारे में। अगर काफी सारे बिगनर्स होंगे, शेयर मार्केट में नए होंगे, तो आज अगर उनको इस चार्ट को देखने को मिला होगा तो वो लोग पैनिक हो गए होंगे, क्योंकि 94% हमको एट प्रेजेंट ये चार्ट देखने को मिल रहा है। बट किसी भी तरीके के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमको स्प्लिट होते हुए देखने को मिला है। जो एसजी मार्ट का शेयर था वो पहले 11-12 हज़ार के प्राइस पे चलता था, तो इस स्टॉक ने स्प्लिट किया है 10 की फेस वैल्यू से न्यू फेस वैल्यू 1 पर। अगर हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाते हैं और जाकर फिर इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस कंपनी ने अपना जो शेयर है उसको स्प्लिट किया है। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मल्टी बैगर स्टॉक डिक्लेयर्स मेजर अपडेट ऑन 1:10 स्टॉक स्प्लिट। ये आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमको ये शेयर 94% डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आपको एक शार्प डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला है, क्योंकि आज शेयर स्प्लिट हुआ है, आज उसकी रिकॉर्ड डेट थी। अब अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो पहले इसके बड़े प्राइस के कारण नहीं कर पाते थे, अब हर कोई इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका प्राइस हमको बहुत कम देखने को मिल रहा है। पहले अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इसका प्राइस 11-12 हज़ार तक चला गया था, जो सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं था। बट नाउ एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, राइट। तो गाइज एक बार हम लोग इस चार्ट को छोड़कर इसके पैरामीटर्स वगैरह देखते हैं, ये किस टाइप की कंपनी काम करती है, सो दैट कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन ले पाए कि इस स्टॉक में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो गाइज अगर हम लोग डायरेक्टली गूगल पर एसजी मार्ट टाइप करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा एसजी मार्ट लिमिटेड फॉर्मली किचन रिन्यूएबल्स लिमिटेड इज एन India based independent power producer company. The company is engaged in the business of power generation, electric power, light and supply, and to generate and accumulate electric power and renewable energy such as wind and solar. तो ये कंपनी का हमको बिजनेस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली ये कंपनी इस टाइप के जो बिजनेसेस है इसका बिजनेस करती है। अब गाइस इसके एक बार हम लोग बाकी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के हम लोग चार्ट को देखें तो चार्ट तो हमको ऑब्वियसली अभी अजीब देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ही हमको स्प्लिट देखने को मिला है। अगर हम लोग 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में अगर हम लोग जनरली आज के पॉइंट को कैलकुलेट ना करें तो हमको 4% डाउन देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, हमको ऑलमोस्ट 3000% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो गाइस मैक्सिमम टाइम में कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। देखिए हमको ऑलमोस्ट 40,000% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है। और गाइस पर ये छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्किट में ही चलती थी। हमको उसमें हर कुछ दिनों में 2% का अपर सर्किट लोअर सर्किट ही लगते हुए देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बड़े प्राइस के कारण इसमें जो वॉल्यूम वगैरह था वो हमको कम ही देखने को मिलता था। अब अगर हम लोग इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप हमको इसका सिर्फ 6,500 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मीन्स कि ये बहुत छोटी कंपनी है, और अगर ये छोटी कंपनी है इसलिए रिस्क इसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, क्योंकि अगर ये कंपनी गिरेगी तो गिरते टाइम अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा सकती है। अब इसके बाकी पैरामीटर देखने के लिए हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। सो आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब डायरेक्टली अगर हम लोग इसके पहले कॉर्पोरेट एक्शन को देखें तो डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती रहती है। 2021 में हमको लास्ट 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देते हुए देखने को मिली थी। बोनस की बात करते हैं तो 8 जैन को इसने 1:1 का बोनस भी किया था, और उसकी जो एक्स डेट है वो हमको 22 फेब को देखने को मिल रही, मीन्स आज के दिन की है। और अगर हम लोग स्प्लिट की बात करते हैं तो स्प्लिट भी इसने आज ही किया है 10 की फेस वैल्यू से न्यू फेस वैल्यू 1 पर 22 फेब हमको, मतलब जो बोनस और स्प्लिट है दोनों का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो हमको आज के ही दिन देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस शेयर पर हमको इतना ज़्यादा कट देखने को मिल रहा है। इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। अभी कुछ दिनों के अंदर आपको जो बोनस शेयर है वो मिल जाएंगे, और जो भी चार्ट में भी एडजस्टमेंट है शेयर का वो भी प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो रिवेन्यू तो देखिए गाइस 21 से हमको 23 में डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है।
हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमको कंटिन्यूसली जीरो ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईपीएस की बात करते हैं तो हमको एट प्रेजेंट 1.97 का देखने को मिल रहा है। आरओए की बात करते हैं तो 1.61 और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0 है। तो फाइनेंशियल्स तो हमको उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स कंटिन्यूसली स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट घटाते जा रहे हैं। पहले 89% था, फिर उन्होंने ओएफएस के कारण जो गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह होते हैं उनके लिए 75 किया, फिर 75 से 53 कर दिया। तो बट ये एक अच्छी बात है कि जो इन्वेस्टर है वो 50% से ज़्यादा का स्टेक होल्ड करते हैं और कोई भी नंबर ऑफ जो स्टेक है वो प्लेज करके नहीं रखा है। अगर हम लोग एफआईआईस की बात करते हैं तो इस कंपनी में 0.04% का स्टेक होल्ड करते हैं। डीआईआईस की बात करते हैं तो 4.16% का स्टेक होल्ड करते हैं। और अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक देखिए धीरे धीरे इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। एट प्रेजेंट 42% का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल्स, ट्राइडेंट, स्वान एनर्जी, ये सारी कंपनीज है और सारी कंपनी गाइज हमको मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। अब हम लोग चलते हैं और एक बार इसकी बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो ये हमको 11 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो मार्च 19 में 5 करोड़ के थे। मीन्स इसमें हमको जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो 0 है। मीन्स ये कम्प्लीटली डेट फ्री कंपनी है, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। अब अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हमको 11.78 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। सो गाइज एसजी मार्ट के जो पैरामीटर्स हैं ये तो मिले जुले पैरामीटर ही है, क्योंकि पहले ये बहुत महंगा स्टॉक हुआ करता था, इसलिए सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो आप इसे स्टडी पर्पस से अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि अब ये अफोर्डेबल हो गया है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस हमको अब कम होते हुए देखने को मिला है। तो डेफिनेटली आप इसे अपनी वॉच लिस्ट पर लगा कर रखिए और इसका एनालिसिस करिए। क्या ये शेयर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। और गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस लेके आने के लिए और शेयर मार्केट के अपडेट्स लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।